नमस्ते कैंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। बहुत सारी वीडियोस मैंने अब तक अपलोड कर दिए हैं। नो कॉन्टैक्ट, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, विल दे वेट और मूव ऑन, एंड मंथली रीडिंग्स भी बहुत सारी अपलोड कर दी है। अब स्पेशल रिक्वेस्टेड है ये टॉपिक, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। डिवाइन गाइडेंस क्या है, 4 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर प्लेस किए हैं। ठीक है, साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे और फेसबुक के ऊपर मैं डिफरेंट टॉपिक्स लेकर के आ रही हूँ। शॉर्ट रील्स हैं एंड मैसेजेस हैं एंड स्टोरीज हैं, और यहाँ पर आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, डे टू डे एक्टिविटीज़ कैसी रहेंगी, एंड आपको किस गाइडेंस एंड किस मैसेज की ज़रूरत है पर्टिकुलरली उस दिन के लिए। तो ये सारे मैसेजेस एंड रील्स एंड शॉर्ट स्टोरीज एंड एवरीथिंग मैं अपलोड कर रही हूँ, और ये सारी लिंक आपको कहाँ मिलेगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो अब आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पे, एंड सारे गाइडेंस एंड मैसेजेस का आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए, स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेजेस हम देख लेते हैं क्या है। कैंसर, कर्क राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 डेक्स को मैं यूज करूंगी एंड देन थर्ड डेक से सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए भी हम कार्ड लेंगे। सो अगर आप इस पार्ट को स्किप करके फटाफट रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, और अगर आप ये रीडिंग और शफलिंग को भी देखना चाह रहे हैं देन ऑल्सो इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि आपकी जो हायर सेल्फ है कैंसर, आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही है, आपको क्या कहना चाह रही है एग्जैक्टली लाइफ की जो भी सिचुएशंस हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपके जो एंजल्स हैं वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। बिकॉज हम लाइफ में जहाँ भी हैं हमारे एंजल्स, हमारे गाइडिंग एंजल्स हमें सब बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं जो हमेशा से आपके साथ रहते हैं, आपको छोटी बड़ी हर जगह पर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्लू देते रहते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, या अचानक से आपके मन के अंदर कोई विचार आ जाता है, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। एंड लास्ट वन, आपके जो एंसेस्टर्स हैं जो अब धरती पर नहीं है बट फ्रॉम हेवन वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, वो आपको मैसेजेस डिलीवर करना चाह रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली आपको क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, चलिए देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सेकंड डेक से भी सेम कार्ड्स को हम पुल करेंगे। ओके, एक बार शफल कर लेती हूँ। कैंसर, कर्क राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के साथ साथ अब आपको सामने भी दिख रहा है, सो आप प्लीज़ व्हाट्सएप करिएगा, कॉल्स बिल्कुल भी ना करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन अगेन, आपकी हायर सेल्फ क्या कहना चाह रही है कैंसर, आपके एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, एंड एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, तो फर्स्ट है आपकी हायर सेल्फ क्या कहना चाह रही है आपको। ओके, सो वी हैव द हैंग्ड वुमन अलॉन्ग विथ अलोननेस। दोनों ही कार्ड्स मेजर आर्काना की तरफ से आए हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि स्टक वाली सिचुएशन के अंदर हैं, कहीं पर कुछ सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं आप ज़िंदगी के अंदर। ये कोई भी स्टेज हो सकता है लाइफ का, जैसे कि बिजनेस हो गया, करियर हो गया, अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, लव लाइफ हो गई, या कोई भी और जोन हो सकता है, कोई भी और सिचुएशन हो सकती है ज़िंदगी के अंदर। आप कहीं पर रुके हुए हैं, थम गए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी इरिटेशन, बहुत सारी जगह पर ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ समझना चाह रहे हैं लेकिन नहीं पता चल रहा है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो क्या हो गया, हम रुक गए हैं, हम थम गए हैं। जैसे यहाँ पर द हैंग्ड वुमेन, यानी मतलब यू आर हैंगिंग इन द मिडल ऑफ समथिंग, एक समझ नहीं आ रहा है आगे बढ़े, पीछे जाएं, ऊपर जाएं, नीचे जाएं, दाएं जाएं, बाएं जाएं, स्टक। बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है साथ में, अलोननेस की एनर्जी है ये, जो कि ये कह रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस एंड थोड़ा फेथ
ईश्वर पे बना करके रखिए। आपकी हायर सेल्फ ये कह रही है आपको कि जो भी सैक्रिफाइसेस आप कर रहे हैं इस समय, जिस भी स्टक सिचुएशन के अंदर हैं आप जिंदगी में कुछ बड़ा अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये बड़ी चीज़ कुछ भी हो सकती है, मटेरियल वेल्थ से लेकर के स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम या स्पिरिचुअल वेल्थ या कोई भी और तरीके की चीज़ हो सकती है। अब हर एक की लाइफ की सिचुएशंस अलग अलग हैं, तो सभी लोगों के लिए ये कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए ये मोहब्बत हो सकती है, प्यार हो सकता है, किसी के लिए शादी हो सकती है, किसी के लिए फैमिली हो सकती है, किसी के लिए बिजनेस है, करियर है, फाइनेंसेस है, हेल्थ है, मेंटल सुकून भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, पीस नहीं है, दिमाग अशांत है तो भी आप सुकून से नहीं जी सकते। तो समथिंग यू आर अट्रैक्टिंग। आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस ज़िंदगी के इस टाइम तक पहुंचने के लिए। जो भी जिस भी सिचुएशन में, जिस भी पोजीशन में आप इस समय हैं, जो भी आपकी एज है, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो ये मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। आप विश्वास बना करके आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ने का है ये कार्ड, सो आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। अगेन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स एंड कॉन्शियसनेस की एनर्जी आ रही है। तो एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको। एंजल्स आपको थोड़ा सा अपने मन को शांत करने के लिए कह रहे हैं। दुविधाएं जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं या हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, हम जानबूझ के नेगेटिव नहीं सोचते हैं, लेकिन हमारा जो ह्यूमन नेचर है, हम जिस तरीके से बने हैं, सबसे पहले ख्याल अगर आता है जनरल तो यही है, अरे ये होगा कि नहीं, अरे वहाँ जाऊँगी कि नहीं, शाम को ये करना होगा या नहीं, सो जनरली जो हमारी टेंडेंसी है वो टेंडेंसी कुछ इसी तरीके की कि पहले हम इसी तरीके का ख्याल आता है। तो क्या करना है, अपने अंदर वो एनर्जी लेकर आनी है आपको। अपने अंदर अपना जो आपका जो माइंड है ना, आपका जो मन है सबसे पावरफुल है। पहले तो हमारा दिमाग सबसे पावरफुल है। उस पावर को, उस दिमाग को हमको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना है। पर आपका दिमाग जो होना चाहिए वो पॉजिटिव सोच में होना चाहिए। नेगेटिव सोच में यूज़ करेंगे तो फिर हो गया, तो वो नहीं करना है। ठीक है, ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत होने वाली है आपके लिए, और वो नई शुरुआत, एस ऑफ सोर्ड्स अगेन, वो नई शुरुआत के लिए आपकी जो सोच है, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो समझ है, उसका थोड़ा और, जैसे हम कहते हैं ना कि धार, मजबूती होनी ज़रूरी है। तो ये दोनों ही कार्ड्स है ना, एक दूसरे के, जो माइंड का कार्ड है और सोर्स की एनर्जी है, एक्चुअली ये भी सोर्स का ही कार्ड है इन इन अदर वेज में अगर मैं बात करूँ तो आपको करना क्या है, अपने मन को, अपने दिमाग को शार्प करना है पॉजिटिव तरीके से, गलत तरीके से शार्प नहीं करना है। यानी नेगेटिव सोच रहे हैं, किसी का गलत करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी का कुछ हथियाने के बारे में सोच रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि मुझे मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो, तो गलत तरीके से अपने दिमाग के अंदर लालची तरीके की एनर्जीज नहीं डालनी है। उसको क्या करना है, आपको माइंड को शार्प करना है, ये सोच करके कि अगर आप कोई सिचुएशन के अंदर स्टक है तो उस परिस्थिति के अंदर आप पॉजिटिव आउटकम कैसे लेकर के आ सकते हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में नई चीज़ें आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके एंजल्स आपको ये तैयार कर रहे हैं। इस समय आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको चाहिए पर फिर भी आपने छोड़ दी हैं। कोई लोग आपको चाहिए, कुछ पैसा आपको चाहिए, किसी परिस्थिति के अंदर आपको, जैसे कह सकते हैं कि कोई जॉब चाहिए या कुछ भी आपको चाहिए, पर वो चीज़ आपने अपने रीज़न की वजह से उसको जाने दिया या छोड़ दिया या सैक्रिफाइस कर दिया। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको तैयार किया जा रहा है। आपको ज़िंदगी के बैटल के अंदर और ज़्यादा डीप में जाना है, उतरना है अब और ज़्यादा गहराइयों के अंदर, बिकॉज अलोननेस की एनर्जी बता रही है कि समथिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो टेंशन नहीं करना है, सुकून से आगे बढ़ना है, आपका मन अच्छा रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। एक्सीलेंट, वी हैव एम्प्रेस एंड स्लोइंग डाउन की एनर्जी आ रही है। मेजर आर्काना अगेन देखिए,
धीरे धीरे ही आपको आगे जाना है, फटाफट नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, एंड अपनी ओरिजिनल सेल्फ में रहना है आपको। आपकी ओरिजिनल सेल्फ क्या है, आपकी खुद की इच्छाएं क्या है, आपका दिल आपको किस बात के लिए कह रहा है कि ये करना सही होगा या ये करना गलत होगा। तो आपको अपने दिल की बात सुननी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है फिलहाल खुद को। तो आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी ज़िंदगी में आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपका करियर इंपॉर्टेंट हो सकता है, फाइनेंसेस, फैमिली इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप खुद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एट टाइम्स हम सब लोगों का ध्यान रखते हैं लेकिन खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी ये कह रही है कि आपको सबसे पहले पॉजिटिव तरीके से खुद का ध्यान रखना है, ग्रीडी नहीं होना है, अगेन आई विल से लालची नहीं बनना है, किसी चीज़ को पाने के पीछे नहीं लग जाना है। आपको अपना पॉजिटिव, अपना बेस्ट बिहेवियर, बेस्ट वर्तन या आपका बेस्ट पर्सन बनना है। ओके साथ ही आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, घर के, परिवार के, ऑफिस के, कलीग्स, दोस्त एंड XYZ, जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ में भी आपको लविंग एनर्जीज देनी है, पॉजिटिव रहना है, काइंड रहना है, नर्चरिंग करना है, प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे तरीके से सबके साथ में आपको मैनेज करना है, डील करना है। सिचुएशंस कितनी भी टफ क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को एक बेहतर पर्सन आपको एवरी डे बनाना है। समय थोड़ा सा लग सकता है आपको, आपके जो भी आपके ख्वाब हैं या जो भी आपकी ब्लेसिंग आप तक जो पहुंचना चाह रही है या जो भी आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, थोड़ा समय लग सकता है बिकॉज स्लोइंग डाउन की एनर्जी आ रही है। बट जब सब कुछ अच्छा होने वाला है तो थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि धीरे धीरे ही आपको, जैसे कहते हैं ना कि सफ़र कैसा चल रहा है, वो देखो ना, फटाफट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे उसका क्या मतलब। तो सफ़र जो है, आपका जो जर्नी है, आपका जो रास्ता है, आपका जो रोड है, उसका मज़ा लेते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके जो एंसेस्टर्स हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वी हैव अगेन मेजर आर्काना से जजमेंट एंड फाइटिंग की एनर्जी आ रही है। तो आपके एंसेस्टर्स, आपके वेल विशर्स, आपके पूर्वज आपको क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले, आप मन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपसेट बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, कुछ लोग तो रो भी बहुत जल्दी पड़ते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में तो घमासान युद्ध चल रहा है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। तो एक भिड़ंत है, एक युद्ध है, एक ऐसा युद्ध जिसको आप मेंटली आप ड्रेन हो जाते होंगे, मेंटली आप थक जाते होंगे और वो गुस्सा निकलता है फिर घर के लोगों ऊपर, या घर में बच्चे हैं तो उनके ऊपर, या किसी और चीज़ के ऊपर आपका गुस्सा निकलता है। आप इरिटेटेड फील करते होंगे, ज़्यादातर आपको ऐसा लगता होगा कि आपको खुद को भी नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है, बट देन यू आर इरिटेटेड। तो ये चीज़ से आपको बचना है, इन चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पाने के पीछे मेहनत कर रहे हैं या किसी चीज़ तक पहुंचने के पीछे मेहनत कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उस तक पहुंच ही रहे हैं, लेकिन वो जो रास्ता है ना, वो जो टेढ़े मेढ़े जो रास्ते हैं आपके सामने आ रहे हैं, वो आपको इरिटेट कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, ये एक अगेन जजमेंट, एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है जजमेंट की एनर्जी। जैसे हम कहते हैं ना कि जजमेंट हमारे कर्मों के बारे में बात करता है, जजमेंट हमारे पिछले जन्म के या इसी जन्म के पहले के कर्मों के बारे में बात करता है। तो जो भी परिस्थिति का सामना इस समय कर रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में होना ही है, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो उस प्रोसेस को आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि अब तक आपने एक्सेप्ट नहीं करा है। एक्सेप्ट करने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ओके ये होगा, ये हो रहा है मेरे साथ में, आई एक्सेप्ट इट इवन इफ इट इज़ नेगेटिव, इवन इफ इट इज़ आस्किंग यू टू चेंज, कुछ बदलने के बारे में भी अगर वो चीज़ मांग रही है तो भी आप उसको एक्सेप्ट करिए और बेहतर बनने की कोशिश कीजिए उस चीज़ को लेकर के। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करिए। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आपने क्या कर दिया है पता है, एक गार्ड बना दिया है अपने आगे एक दीवार बना दी है, अपने आगे एक ऐसे ख्याल बना दिए हैं कि नहीं, और आप जिद पकड़ के बैठ गए कि नहीं ये ऐसा तो ऐसा ही होगा, ये ऐसा नहीं तो यही करना है मुझे, ऐसा नहीं तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो एक जिद बना ली है, और ज़रूरी नहीं है जिद हम किसी से शेयर कर रहे हैं, जिद हम ईश्वर से भी कर लें। अगर तूने मेरे साथ ये नहीं किया ना तो मैं तेरी पूजा नहीं करूँगी, मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँ, मैं वो नहीं करूँगी। तो ये जिद अगर आपने पकड़ के रखी है, कहीं नहीं लेके जाएगी, आप कुछ भी नहीं होगा। इसके बेटर आप उस जिद को छोड़ दीजिए,
उस ईगो को छोड़ दीजिए और ईश्वर से ये कहिए कि ठीक है, अगर यही है मेरी ज़िंदगी में लिखा हुआ तो मुझे रास्ता बताओ, अब आगे कैसे बढ़ूँ, मैं क्या करूँ कि मैं इस रास्ते को आराम से क्रॉस कर सकूँ। तो अपने लिए हिम्मत आपको मांगनी है, अपने लिए आपको ताकत मांगनी है, बुद्धि मांगनी है एंड गाइडेंस मांगना है। चलिए, आपकी सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए क्या आ रहा है स्पेशल मैसेज। कैंसर, कर्क राशि। एनवी, गुस्सा बहुत ज़्यादा है आपको, इरिटेशन, एजिटेटेड, बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा लगता है पता नहीं क्या कर डालें, क्या हो जाएगा, ये कर लें वो कर लें। ठीक है, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विथ डिफरेंट चैलेंजेस। कुछ नहीं है इससे ज़्यादा समझाने की, ये लास्ट कार्ड सब कुछ बता देता है। आपके सामने ला रही हूँ, आई होप आप रीड कर सकते हैं। गुस्सा नहीं करना है, खुद से भी नहीं, ईश्वर से भी नहीं, ब्रह्मांड से भी नहीं, ना किसी पर्सन से, ना किसी सिचुएशन से। आपको कुछ सिखाया जा रहा है, बस सीख लीजिए, ख़त्म हो गई बात। जितना इजी लगता है कहने में उतनी डिफ़िकल्टी है, आई नो, बट क्या इससे ज़्यादा आप कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो एनवी नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, रिवेंज नहीं लाना है, जलना नहीं है, जेलस नहीं होना, ऐसे नेगेटिविटी को छोड़ देना है। और आप सभी के जैसे हैं लेकिन दूसरे चैलेंजेस हैं, तो अपना कंपैरिजन भी नहीं करना है किसी के साथ में। उसकी ज़िंदगी में तो अच्छा है, मुझे ही सब कुछ मिल गया, मेरे साथ ही ऐसा है, मुझे ही बुरा मिल रहा है। नहीं कंपैरिजन करिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपका फ्यूचर कैसा है, आपका कल जो आने वाला कल है वो कैसा है आपको नहीं मालूम, और आपको ये भी नहीं मालूम कि आपका पास्ट कैसा था, पिछले जन्म कैसे थे, वी डोंट नो। सो इससे बेटर है कि हम ईश्वर से सुख मांगे, सुकून मांगे, शांति मांगे, अच्छी सेहत मांगे, अच्छा दिमाग मांगे, और लोगों के लिए, बिकॉज इस एनर्जी में आपको रहना है, एम्प्रेस की एनर्जी में रहना है। तो आपके सामने कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते चले जाइए। बहुत सारी जगह पर आपको आज से 2-4 साल बाद में ये फील होगा कि नहीं, जो हुआ मेरे साथ अच्छा हुआ, उसने मुझे, इस टफ सिचुएशन ने मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बना दिया है। आप इस समय आपको नहीं फील होगा, लेकिन आई रियली से दिस कि एक तूफान जब आपने झेल लिया ना, अपनी ओरिजिनल ताकत पता चल जाती है कि अरे मैं तो ये कर सकती हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ। घमंड नहीं करना है, लेकिन आपको पता चल जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे, जब हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे, देन वील थिंक अबाउट कि ओके ऐसे डेज थे मेरी ज़िंदगी में, और आपको बहुत खुशी होगी कि यार मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं बहुत ये झेल लिया, मैंने वो कर लिया। ठीक है, सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। ये रीडिंग कैसी लगी आपको, आपके साथ में कितनी एनर्जीज मैच कर रही है, एंड आपको क्या लग रहा है कि सच में आपके साथ में ये जो आपके एंसेस्टर्स हैं और आपके ये जो स्पिरिट गाइड्स हैं, ये वो सब कुछ मैसेज आपको डिलीवर हुआ है अभी, कितना रिलेट कर रहे हैं आप इससे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करें, मुझे पता चले कि ये जो मैं पूरा सेक्शन ऑफ डिवाइन गाइडेंस लेकर के आई हूँ, ये आपकी मदद हो भी रही है या नहीं हो रही है, वो भी तो जानना ज़रूरी है ना। सो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे मैंने आपको कहा, फॉलो कर सकते हैं, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। डेली गाइडेंस, लव मैसेजेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहाँ पर डेली अपलोडिंग होगी मैसेजेस की भी, फॉर योर डे ऑल्सो। तो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।